महफिल का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। ये महफिलें मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ जानबूझ के, इसलिए कुछ पैगाम भी देना चाहिए नौजवानों को। ये महफिलें, ये मजलिसें, ये जुलूस इतनी आसानी से हम तक नहीं आ गए। हमारे खून का गारा बनवाया गया तब ये ज़िक्र हमारे तक पहुँचा। हमको दीवारों में चुनवाया गया तब ये ज़िक्र हमारे तक पहुँचा। काश उस दौर की तारीख़ आप पढ़ लें तो खुदा की कसम अपनी ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़ के मजलिसों में चले जाएंगे, शब्बेदारियों में चले जाएंगे, जुलूस में चले जाएंगे कि एक दौर ऐसा भी था जब ज़िक्र अहले बैत लोग सुनने के लिए तरसते थे और ये सोचते थे कि शायद रास्ते में कोई अपना मिल जाए जो कोई हदीस मौला की हमको सुना दे, कोई शेर मौला का हमको सुना दे और मेरा दिन कामयाब हो जाए। मगर कोई नहीं मिलता था। एक दूसरे पर शक की निगाह से देखते थे कि इसको मैंने अगर अहले बैत की फजीलत सुना दी, ऐसा ना हो कि कहीं मुनाफिक हो और जाके बादशाह वक्त को ये ख़बर दे दे और हमारी गर्दन काट दी जाए। हैं, ऐसा दौर भी आया है। उसके बाद ये जुलूस, ये ज़िक्र अहले बैत हम तक आया है। कितनी मेहनतों से आया है। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तब ये ज़िक्र हमारे तक आया है। आज हम तफरीह का ज़रिया बनाए हुए हैं। कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है, ये दीनो ईमा की रूह भी है, फुरू है बाबे कबूल भी है, नबीद बाग़े बहिश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है, ज़मीं पर हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बुतूल भी है। कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है, ये दीनो ईमा की रूह भी है, फुरू है बाबे कबूल भी है, नबीद बाग़े बहिश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है, ज़मीं पर हो तो। जैसे ये हमारे भाई ने जैसे हिम्मत कर ली, वैसे आप दोनों तीनों चारों आदमी हिम्मत कर ले तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। देखिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका भी मैं शुक्रिया अदा कर दूँ अगर आगे आ जाएँ। देखिए कदर भाई, कोई नहीं गया महफिल सुनने वाला, कोई नहीं गया महफिल देखने वाले चले गए। तीन तरीके के लोग आते हैं महफिल में, एक चाय पीने वाले, एक तफरीह करने वाले, एक महफिल देखने वाले, एक महफिल सुनने वाले। जो महफिल देखने वाले चले गए, चाय पीने वाले चले गए, तफरीह करने वाले चले गए, महफिल सुनने वाले मौलाई मौजूद हैं इस वक्त। कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है, ये दीनो ईमा की रूह भी है, फुरू है बाबे कबूल भी है, नबीद बाग़े बहिश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है, ज़मीं पर हो तो अली के ज़ौजा, फलक पे हो तो बुतूल भी है। यहीं से आगाज़ है इमामत, यही नबूवत का खातिमा है, नज़र उठा के न देख आदम, हिजाब इस्मत पे फातिमा है, इसी के नक्शे कदम के ज़र्रों ने माह अंजुम को नूर बख्शा, इसी के दर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा, इसी के दर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा, इसी के खातिर तो हक ने सेहरा को जलवे को है दूर बख्शा, जो इसका मगम लेके मर गया है खुदा ने उसको जरूर बख्शा, जो फातिमा से रखे मुअद्दत उसे न दोज़ख जला सकेगा, जो इसके घर को जलाने आया वो कैसे जन्नत में जा सकेगा। अब देखिए नहीं, अभी तो शुरू की है, 2-3 शेर पढ़ूंगा। नसीर भाई से अभी एक साहब आप ही ने फरमाइश की थी ना, वो फरमाइश नसीर भाई की मैं पूरी किए देता हूँ, है ना, वही शेर आपकी, इसलिए दरे मौला से कोई खाली नहीं जाता, वो फरमाइश मैं पूरी किया देता हूँ आपकी। नसीर भाई समझ लीजिएगा, नसीर भाई पढ़ रहे हैं कि खुलूस और ना पैकर हुसैन देखते हैं, लिबास और ना पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन है। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं। लो अब ये साबित कर दूंगा कि यही लोग सुन रहे थे, उतनी ही दाद ना मिली तो खुदा की कसम निजामत बंद हो जाएगी। ये साबित कर दूंगा कि यही लोग सुन रहे थे। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरे समत 72 हुसैन देखते हैं। उर्दू की फौज में किसका नसीब जागता है, अज़ां जवां से दिलाकर हुसैन।
में, उर्दू की फौज में किसका? 2 शेर पढ़ना है, एक शायर आहिस्ता से पढ़ता हूँ। लिबास और ना पाकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ, धीमे से पढ़ूंगा, तेज से सुनना कि मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरे समत 72 हुसैन देखते हैं। उर्दू की फौज में किसका नसीब जागता है, आज़ां जवां से जिलदिलाकर हुसैन देखते हैं। कि सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है, नबी की पुश्त पाकर हुसैन देखते हैं। सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है, सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है। सलामत रहिए, साबित कर दिया आपने कि महफिल आप सुन रहे थे। आप जिंदाबाद, आप सलामत रहिए, आप जिंदाबाद, आपकी समातें जिंदाबाद। तो एक लिबास और ना, आखिरी शेर, लिबास और ना पाकर हुसैन देखते हैं। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कलेजा फट जाएगा कि रहेगा। खुदा की कसम, वहाँ सुल्तानपुर में एक जगह पर, वो जहन से निकल गया गाँव का नाम, वहाँ मैं निज़ामत कर रहा था। वहाँ पे एक डॉक्टर बैठे हुए थे। डॉक्टर ने कहा, इतनी तेज़ ताकत से पढ़ते हो, कलेजा फट जाने का डर है। मैंने कहा, खुदा की कसम, हमें मौत नहीं आ सकती जब तक ज़िक्र अहले बैत करता रहूँगा। लिबास और ना पाकर हुसैन देखते हैं, सुगुन लिबास और ना पाकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरे समत 72 हुसैन देखते हैं। सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है, तो नबी की पुश्त पाकर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी बस्ती पर, सेना की नोक पर जाकर हुसैन। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी पस्ती पर, मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी पस्ती पर, सेना की नोक पर जाकर हुसैन देखते हैं। मैंने पहले बता दिया कि नसीर आज़मी साहब का कलाम मैं पढ़ रहा था, इनकी फरमाइश पूरी कर रहा था। मैंने नसीर आज़मी साहब का कलाम पढ़ा, आप हजरात ने समाअत फरमाया। आइए हजरात, तरन्नुम का एक शायर, उसके बाद में एक और शायर आपकी खिदमत पेश करूँगा। मेरी मुराद जनाब शबी गोपालपुरी साहब, जो चलिए ज़मीर इलाहाबादी साहब, देखिए हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और इसीलिए कहा जाता है कि किसी बुज़ुर्ग को हमेशा साथ रखना चाहिए। अब ये बुज़ुर्ग हैं और हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, इसलिए कि जितनी मेरी शायरी की उम्र है, जितनी उससे ज़्यादा महफ़िलें पढ़ चुके हैं। क़द्र पारवी साहब एक अजीम शख्सियत हैं, अब लायक़ एहतराम हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ज़मीर इलाहाबादी साहब एक अजीम शायर तशरीफ़ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तक़बाल करें।